तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरो वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था? 18 श्लोका तक है। 18 श्लोक का। हाँ। श्लोक कंप्लीट हो गया था। हाँ हो गया था। इससे पहले 17 में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले 17 वाज इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि इसमें सोल की साइज। हाँ सोल की क्या? सोल की साइज, आत्मा की साइज। आत्मा क्या है सोल की साइज? 10,000 Exactly पता of the tip of the hair. 1/10,000 of the tip of the hair. 1/10,000 of the tip of the hair. That was the size of the soul. 19 से पढ़ते। और उसके बाद में बोला था कि सोल अविनाशी है, अप्रमेय तथा शाश्वत है। मतलब इसका विनाश नहीं किया जा सकता। अप्रमेय मीन्स इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको नापा नहीं जा सकता है। और शाश्वत है, मतलब सोल का कभी डेथ नहीं होता। ये सब ये चीज को 19 और 20 श्लोक में बताया जाएगा। 19 श्लोक पढ़ते हैं। सबने ओपन कर दिया? यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं उभौ तो न विजाति नीता नयं हन्ति न हन्यते। तो सबको पता है कि सोल को मारा नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो इस जीवात्मा को या सोल को, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवात्मा, हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवात्मा बोलते हैं या आत्मा बोलते हैं या खाली जीव भी बोल सकते हैं। सोल को जब भागवत गीता में आप सुनेंगे तो क्या आएगा? जीवात्मा या आत्मा, ये तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है कि मैं मार दूंगा, या जो इसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी, मतलब दोनों को भगवत गीता का ज्ञान नहीं, अज्ञानी है। क्योंकि आत्मा ना तो मारता है ना मारा जाता। एक आत्मा किसी दूसरे आत्मा को मार नहीं सकता है। मारने वाला कौन होता है? शरीर। और मारा किसको जाता है? शरीर को मारा जाता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है तो कौन मार रहा है? एक शरीर दूसरे
शरीर को मार रहा है, आत्मा को आत्मा न तो किसी को मारता है ना आत्मा मरता। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं? सब लोग इधर ध्यान दे रहे हैं? इसके बाद 20th श्लोक है। 20th श्लोक ये आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। न्यूज़पेपर में जब किसी की डेथ होती है तो ये वाला श्लोक जो है, ये 2-3 श्लोक हैं, ये जनरली वो उसमें ऊपर लिखे रहते हैं। किसी का भी वो क्या रहता है, शोक संदेश जो रहता है उसके ऊपर ये लिखा। ये श्लोक इम्पोर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक को समझते हैं सब लोग, ध्यान से सुनते हैं। पहले पीछे रिपीट करेंगे, मैं बोलूँगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो न जायते मृते वा कदाचित्। जायते मतलब जन्म और मृते मतलब मृत्यु। तो आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु होता है। तो जन्म किसका होता है फिर? हमारा जन्म नहीं होता क्या? शरीर का जन्म। और तो न जायते मृते वा कदाचित्, आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, न कभी पास्ट में भूतकाल में हुआ था और न कभी भविष्य काल में होगा। ठीक है? आत्मा न तो अभी हो रहा है, न कभी हुआ था और न कभी होगा। न जन्म न मृत्यु। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुराण। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है आत्मा की? अजन्मा है, अनबॉर्न, नित्य है, इस इटर्नल, उसको इंग्लिश में होता है इटर्नल, ETERNA, इटर्नल है, नित्य है, शाश्वत दी हुई है, सदा रहने वाला है, और पुरातन है। आत्मा पुरातन है। कितना पुराना है आत्मा? जन्म ले रहे ना मर रहे, तो ब्रह्मांड से भी पहले से। सृष्टि की रचना होने से भी पहले था, क्योंकि सृष्टि की रचना भी, ब्रह्मांड की रचना भी पहले होती आई, करोड़ों बार हो चुकी। तो ये ओल्डेस्ट, इससे कुछ आत्मा ना तो यंग होता है ना ओल्ड होता है, मतलब पुरातन। ओल्डेस्ट मीन्स ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना से कोई जानता नहीं कि कितना पुराना है। जब से सृष्टि की रचना, ये अगर जब से भगवान है एग्जिस्टेंस में, उसके साथ में आत्मा भी है। जब से भगवान कब से हैं? Nobody knows. Nobody knows भगवान कब से, और इसलिए nobody knows के सोल कब से, क्योंकि भगवान के साथ साथ ही इसका एग्जिस्टेंस है। जैसे हमारा, हम बोला जाए कि हमारे हाथ का एग्जिस्टेंस कब से है? शरीर के साथ। ऐसे ही हम किसके अंश हैं? भगवान के, परमात्मा के अंश। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश। तो जब से परमात्मा है तब से आत्मा शासन, उन्हीं का पार्ट है आत्मा, उन्हीं का। ठीक है? क्लियर? और इस शरीर में क्या रहता है? इस शरीर में कौन कौन रहता है? हमारे शरीर में कौन कौन रहता है? हमारे शरीर में सोल तो रहती है, और मन, इच्छा, अहंकार। ठीक है, मान लीजिए वो भी रहता है। और इम्पोर्टेंट कौन सा? शरीर है, हाँ, शरीर। 5 इंद्रियां। ओके, ठीक है। सोल के साथ में सुपर सोल मतलब परमात्मा भी रहता है। हर शरीर में
आत्मा के साथ में परमात्मा भी रहता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज। अभी अगर पूरा अपना भागवत गीता कंप्लीट कर ले, वो कोई बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेंगे फिर अपना भागवत गीता में क्या बात। सोल आत्मा के साथ में परमात्मा भी रहता है, सोल के साथ में सुपर सोल रहता है, दोनों रहता है। तो अगर कोई हमको बोलता है या हम किसी से बोलते हैं अरे मैं तो जीवन में अकेला हूं, तो गलत बोलते हैं, क्योंकि उसके साथ में परमात्मा हमेशा रहता है। ये हमको ज्ञान नहीं है, ये भागवत गीता से ज्ञान मिलता है। भागवत गीता बोलती है, भागवत गीता लिखा है कि सोल और सुपर सोल दोनों एक साथ में रहते हैं। किस में रहते हैं? मनुष्य में रहते हैं या पशु में रहते हैं? सब में रहता है। सब में रहते हैं। जिसमें आत्मा है उसमें परमात्मा भी है। यस, जिसमें आत्मा है, जो भी जीवित प्राणी है जिसमें आत्मा है, उसके साथ में परमात्मा भी सुपर सोल के रूप में रहता है। परमात्मा का रोल क्या है, क्यों रहता है? परमात्मा क्यों रहता है? परमात्मा क्यों रहते हैं? To guide us. To guide us to become closer to God. ओके, परमात्मा सृष्टा, अनुमंता, भोक्ता, दृष्टा, ये सब उसके रोल है। सृष्टा, अनुमंता, अनुमति, जो भी चीज हम कर रहे हैं उसकी सैंक्शन जो है वो परमात्मा देता है। कॉन्शियसनेस से कनेक्ट चीज है ये। सैंक्शन, स्वीकृति जो है, स्वीकृति जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं इधर से ये उठा के इधर रख दूंगा, इसके लिए भी मैं रख पाऊंगा तभी जब इसमें भगवान के जो परमात्मा के रूप बैठते हैं उसकी सैंक्शन है। नहीं। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ रख रहा हूँ, इसमें लॉर्ड की सैंक्शन है। अगर यहाँ से यहाँ नहीं रख पाया, बीच में मेरे को पैरालिसिस हो गया यार, जैसे ब्रेन स्ट्रोक आजकल ब्रेन हेमरेज ज्यादा हो रहा है, तो व्यक्ति क्या यही छोड़ दे, बीच में ही छूट जाएगा। सो हर काम को पूरा करने के लिए सैंक्शन चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हर काम को पूरा करने के लिए परमात्मा की सैंक्शन चाहिए। तो ये सैंक्शन देने के लिए परमात्मा है, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, चाहे वो गलत भी हो। चाहे गलत। सैंक्शन शब्द यूज किया, इसका मतलब ये नहीं कि काम उनकी इच्छा से हो रहा है, उन्होंने, आपने जो इच्छा की उस काम की वो स्वीकृति दे रहे हैं, सैंक्शन दे रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक है कि आप उनकी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, और दूसरा है कि आपकी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं और उसको सैंक्शन दे रहे हैं। ये समझ रहे हैं? जिसको कोई क्वेश्चन हो तो उसमें पूछ सकते हैं। अगर चोर चोरी करने में सफल होता है, इसका मतलब है कि उसमें परमात्मा की सैंक्शन थी, उसको इच्छा थी चोरी करने की, परमात्मा उसकी तीव्र इच्छा देखते उसको सैंक्शन दे दिया। अब आगे उसको जो भी दंड मिले उसके लिए परमात्मा या सुपर सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो अनुमंता है, अनुमति देते हैं। क्यों देते हैं? हमने, मेरे को हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि हमने पहले इसी क्लास में बताया था, इसलिए आप लोगों सब लोग रेगुलर आएंगे तो मेरे को कई चीजें रिपीट नहीं करना, सबसे बोल सकते हैं कि कई चीजें रिपीट करना पड़ता है कि हम इस जगत में क्यों आए हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए। ठीक है, भगवान की साथ में हमारी रहने की इच्छा नहीं थी, उनकी सारी बात मानने की इच्छा नहीं थी, तो भगवान ने हमें ये जगत बनाया, भौतिक जगत बनाया, उसमें हमें भेज दिया, उसमें हमें भेज दिया गया। ठीक है, उसमें सब लोग ध्यान नहीं दे पा रहे।
गुरुजी मेरे को एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ। अभी क्लास में ना कई लोग है ना जैसे बोल देते हैं आ रहे हैं और फिर लास्ट में नहीं आते हैं, सो नाउ वी हैव टू बी है ना थोड़ा स्ट्रिक्ट, हाँ strict। क्योंकि ऐसे तो है नहीं ना कि हम्म, उस फिर है ना वो मज़ा भी आता है। अब जैसे हाँ। अभी एक जन का मैसेज आया कि स्टक समवेयर, या लेकिन यू हैव टू सीरियसनेस होना चाहिए एक्चुअली। ये भागवत गीता और इसमें सबके, जबकि मेरे पास तो कॉल आते रहते हैं कि हमको भागवत गीता का सेशन करें, जैसे माता जी का आज भी फिर कॉल आया, जैसे वर्षा वो आप डिसीजन ले लेना उनका, फिर मुझसे तो एक, हाँ अब जो भी डिसीजन ले लेंगे तो उनको हाँ वो inform बेटर कर है दें। कि हाँ इनको इन्फॉर्म कर देंगे अगर आप। हाँ तो मेरे पास आया था, मेरे को इस ग्रुप में मैसेज नहीं था, जिस ग्रुप में मैं हूँ उसमें आज किसी का भी मैसेज नहीं, ओनली एक मैसेज आया श्वेता माता जी का, बस उसके बाद किसी का वो नहीं आया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, शायद वो दूसरे ग्रुप में आया। हाँ डोनेशन तो I don't know कि- दो ग्रुप में ना मेंटेन करना हाँ पड़ेगा, वो डोनेशन वाला नहीं, जो फर्स्ट ग्रुप था ना वो मेंटेन करना क्योंकि पड़ेगा। मेरे को पता नहीं लग रहा है कि कौन है। इसी को मेंटेन करो। मैं पूछी थी लेकिन छोटा डोनेशन उसमें श्वेता माता जी का मैसेज था कि आज हाँ। क्लास है, बट और किसी एक्नॉलेजमेंट नहीं था उसमें। दूसरे ग्रुप में आए हैं, दूसरा एक और ग्रुप वो बनाए थे। उसमें है, तो इसलिए मेरे को पता नहीं लगा कि आज क्लास हो रही नहीं हो रही। तो उनका माता जी को फोन आया था, तो मैंने बोला कि शायद अभी तो मेरे पास कोई मैसेज आया नहीं। फिर बाद में देखा तो इसमें ग्रुप में मैसेज था दूसरे ग्रुप में, बट सबका एक्नॉलेजमेंट नहीं था। ये सबके अपने में है जो दूसरे ग्रुप में दूसरा ग्रुप है वो फर्स्ट ग्रुप मेंटेन करना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रुप जो है ना ट्यूसडे हाँ। 4:30 to 6 वाले, वो ग्रुप जो है उसमें मैं उसी ग्रुप में हूँ, हम्म। उसमें नहीं। और सेकंड थिंग इज कि अगर सब लोग रेगुलर रहेंगे तो, बिकॉज ऐसे काम करते करेंगे तो फिर क्लास चलना मुश्किल हो जाएगा, कि अगर सब लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं, आ रहे कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सीरियसनेस होगा तो अच्छा नहीं लगता। सबके फायदे के लिए है, हमको कोई इमीडिएट हो सकता है किसी के में प्रेसिंग इशू हो और इमीडिएट एडवांटेज दिखे नहीं, बट भगवद गीता का ज्ञान जो है सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है अभी नहीं है हाँ। तो इसको डिस्कस करते हैं बाद में टॉपिक में। तो बट तो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, ठीक है आप सब इधर ही अटेंशन पे करें, ठीक है उसके बाद में डिस्कस करेंगे क्यों नहीं आया कैसे, उसको माइंड से निकालना। तो इसीलिए अच्छा काम वो भी हो पाता है, बुरा काम भी हो पाता है, क्योंकि सब में सेक्शन ऑफ लॉर्ड है। भगवान किसी को अपनी इच्छाएं जो जनरेट हो रही है उसको करने के लिए किसी को रोकते नहीं। जीव को मतलब आत्मा को संसार में इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, फ्रीडम दिया हुआ है, वो जो चाहे इच्छा कर सकता है, और भगवान उसको पूरी करने के लिए आप मतलब भगवान ऐसा नहीं कि भगवान ने स्वीकृति दी इसका मतलब वो आपका काम पूरा हो जाएगा। भगवान ने स्वीकृति दे दी है, उसके बाद बोलते हैं स्वीकृति क्यों दी है, क्योंकि भगवान ने इस जगत में इसलिए भेजा कि जिसकी जो इच्छा है वो करे, बट सबको उसका रिजल्ट क्या है वो सब भागवत गीता और भागवतम में दिया हुआ, उसका रिजल्ट पता होना चाहिए। आपकी जो इच्छा हो, किसी को मर्डर करने की इच्छा है, भगवान बोलते हैं ओके ओके। आपकी ये इच्छा है, तीव्र इच्छा है, नहीं करने की इच्छा, किसी को अच्छा काम करने की इच्छा है, ओके, बट ये भगवान की इच्छा नहीं है। ये अंतर समझ लीजिए, ये भगवान की इच्छा नहीं, ये जीव की आत्मा की अपनी इच्छा है, और उसको वो पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, स्वीकृति दे दे। स्वीकृति दे, किसी को नहीं रोका, बट उसके साथ में उसको रिजल्ट जो है, उसका रिजल्ट जो है उसको पता होना चाहिए। इसके लिए सारे ग्रंथ बनाए भगवान ने, इसमें सारा बताया कि अगर इस प्रकार का कर्म होता है, विकर्म है तो उसका परिणाम ये होगा, अकर्म है तो उसका परिणाम ये होगा, और कर्म है तो उसका परिणाम ये होगा। 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये 3 विकर्म मतलब होता है कि जो सारे हमारे स्क्रिप्चर्स हैं इसके अगेंस्ट में किए जाते हैं, जो सारे उसको बोलते हैं विकर्म। सारे काम गलत, और उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट होगा पाप, सिंफुल एक्टिविटी, और हर व्यक्ति को सिंफुल एक्टिविटी का रिजल्ट भोगना पड़ेगा, उसको सफर करना। हमारे जीवन में इसलिए
सुख और दुख दोनों आते हैं, क्योंकि हमने जो भी कार्य कर रखे थे पहले पिछले जन्म में, उसके जो पाप कर रखे थे उसके कारण दुख आते हैं, और जो अच्छे पुण्य कर रखे थे उसके कारण सुख। भगवान अलग से कुछ नहीं दे रहे। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान क्या कर रहे हैं? कर्म का फल दे रहे। कर्म का फल है। आपकी इच्छा से आपने जो कर्म किया था, इच्छा से, उस समय भी भगवान ने हमारी इच्छा को, सब इच्छा को ओके 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 कर देगा। तो किसी भी जीव को रोक नहीं रहे। क्यों रोक नहीं रहे? क्यों रोक नहीं रहे? ये जीव की क्योंकि वो इच्छा है। संसार में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ठीक आया आया है। है। अगर उसको भगवान रोक देंगे तो वो घुट जाएगा। वो घुट जाएगा। उठ जाएगा। वो कभी भी फिर से भगवान के पास जाएगा, किसी भी तरीके से चला गया, जा नहीं सकता है। वहां पे जाके फिर से उसको यहाँ की इच्छा, भगवान बोलते हैं यहाँ अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करो, लेकिन उसको भोगने के लिए भी तैयार हो। एंजॉयमेंट और सफरिंग, आपको अपनी डिस्क्रिप्शन यूज करना है, ज्ञान यूज करना है। इसलिए ज्ञान के लिए क्या है? भागवत गीता और भागवतम। ठीक है, भगवान का अरेंजमेंट ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। भगवान ने अरेंजमेंट जो कर रखा है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, सबको फ्रीडम, फुल फ्रीडम, जो भी इच्छा करो। अभी मैं बैठे बैठे यहाँ पे न्यूजीलैंड घूम के आ सकता हूँ, ठीक है, 10 मिनट में। जो मेरे जो कोई सीन याद है कहे उसके कहने में 10 मिनट में घूम के आ सकता हूँ, अपनी इच्छा। कहीं कोई कहीं भी कुछ भी कर सकता है, जिसकी जो इच्छा कर सकता है, भगवान से कोई नहीं करे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं ये इच्छा के परिणाम जो है, आपको उस इच्छा को आगे करना है तो उसका परिणाम आपको भुगतना। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। मैंने स्वीकृति दी है क्योंकि आपकी ये इच्छा। तो परमात्मा का काम रहता है अंदर बैठे, अनुमंता, दृष्टा, सब चीजों का विटनेस। कोई बोलेगा कि अकेला मैंने किसी के अगेंस्ट में ये प्लान किया, किसी को पता नहीं लगा, मैंने प्लान किया। किसी के अगेंस्ट में मैंने प्लान किया, किसी को पता नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊं। लेकिन सबसे पहले किसको पता है? अब प्लान बना रहे हैं, बनाने के साथ साथ किसको पता लग रहा है? परमात्मा को पता लग। तो ये ध्यान रख लेना, कुछ भी प्लान बना रहे हैं अंदर तो परमात्मा को पता है। ठीक है, दृष्टा, अनुमंता और भी कई रोल है उनके। ये परमात्मा के 4, 5, 6 रोल है। बट वो बाकी जो रोल है आगे बताएंगे। इसमें समझ में आया सबको परमात्मा का रोल? और ये दोनों रहते हैं हमारे हृदय के अंदर। कैसे रहते हैं इसका मैंने एक एग्जांपल बताया था, बर्ड सिटिंग ऑन ए ट्री बताया था। एग्जांपल याद है किसी को? किसी को याद है? 2 birds sitting on a tree? याद नहीं? इसको 1-2 बार डिटेल में बताया था, फिर से बताता हूँ। आत्मा परमात्मा, सोल एंड सुपर सोल, लाइक 2 birds sitting on a tree। ठीक है, 2 पक्षी बैठे हैं, 2 पक्षी बैठे हैं किसमें? वृक्ष पे 2 पक्षी बैठे हैं। और एक पक्षी जो उस वृक्ष पे फल है वो खा रहा है, सिर झुका के फल खा रहा है। जो भी फल स्वीट भी हो सकते हैं, बिटर भी हो सकते हैं, मतलब मीठे भी हैं और कड़वे भी फल, वो खा रहा है। कैसे? सिर झुका के बैठा। और दूसरा बर्ड जो है, दूसरा बर्ड उसके पास में बैठा, वो उसको देख। जब इस बर्ड ने उस पेड़ पे लगे, उस वृक्ष पे लगे हुए सारे पे फल खा लिए, तो ये जो फल खा रहा था, एक जो फल खा रहा है, दूसरा कौन है? देख देख रहा है।
साइलेंटली इसको देखा। अब इधर के फल खत्म हुए, इस वृक्ष के फल खत्म हो गए। इसके बाद क्या हुआ, वो दोनों, वो जो पहले वाले की इच्छा तो दूसरे पेड़ पे जाए, दूसरे वृक्ष पे जाए। तो ये जो उसके पास साइलेंटली बैठा हुआ है, जो ये भी जो ये वाला एक्टिविटी करेगा, ये उड़ के दूसरे वृक्ष पे जाएगा तो ये भी जाके उसके पास में बैठ जाएगा और फिर इसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? उसको ऑब्जर्व करता रहेगा। फिर दूसरे वृक्ष पे गया, कड़वे थे मीठे थे जो भी थे, उसने वो भी वहां के खा, क्योंकि अगर कोई ऑप्शन नहीं तो कड़वे ही खाना पड़ेगा, तो ट्री एक ही है, जो भी ट्री है एक ही ट्री, ठीक है, उसमें से जो भी लगा वो खा रहा है, क्योंकि उसको तो उसने अपना हंगर खत्म करना है। वो जाकर उसने उसके वृक्ष, फिर इधर की खत्म हुआ, फिर तीसरे ट्री पे गए, वहां पे फिर ये ऐसा कैसे बैठा रहा और ये फिर फ्रूट, ऐसे वो बदलते रहेंगे। तो ये एग्जाम्पल ये बता रहा है कि वो जो बर्ड फल खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, उसको इतना कभी टाइम नहीं मिला, सब लोग ध्यान दे रहे हैं, इसको अभी इतना टाइम नहीं मिला कि वो ये बर्ड की तरफ देखे कि ये बर्ड भी चुपचाप साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। हर बार मेरे साथ में आता है और हर बार ये मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है, मैं इसकी तरफ देखने का मेरे को टाइम नहीं मिलता है उसकी तरफ, क्योंकि मैं तो झुक के फल। तो ये जो तुलना की गई, चेंजिंग द ट्रीज और बोथ द बर्ड्स टुगेदर, एक साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरा खा रहा है, इसकी तुलना की गई है आत्मा और परमात्मा से। आत्मा का ट्री, ये जो बर्ड का ट्री चेंज करने का मतलब है कि आत्मा शरीर बदल रहा है, हर बार नया शरीर ले रहा है, और उस शरीर में जो उसको फ्रूट्स मिल रहे हैं, सुख और दुख के रूप में जो फ्रूट्स मिल रहे हैं, स्वीट और बिटर, सुख की तुलना किससे की गई? स्वीट से, और दुख की तुलना किससे की गई? बिटर से। तो वो ये आत्मा उसको एंजॉय कर रहा है, सफर कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, सफर कर रहा है, परमात्मा पास में साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। और फिर ये इसमें इस शरीर में सुख दुख भोग ले, उसके बाद में आत्मा दूसरे शरीर में जाता है, तो परमात्मा उसके साथ में रहेगा, उसके पास में रहेगा, फिर उसको ऑब्जर्व करता रहेगा, ऐसा चेंज करता रहेगा। कितने बार? करोड़ों करोड़ों बार से चेंज करता है। ये जो दूसरा बर्ड बैठा है, सब लोग इसको एग्जाम्पल को समझना, याद भी रखना फ्यूचर में। ये जो दूसरा बर्ड बैठा है, ये इसलिए बैठा है, वो सोच रहा है कि अगर ये पहला बर्ड जो आत्मा है ये मेरी तरफ देख ले, मतलब आत्मा परमात्मा की तरफ देख ले, तो मैं इसको पूरा ज्ञान दे दूंगा, इसको गाइड कर दूंगा, मेरे से बोले और मैं इसको पूरा गाइड कर दूंगा। और इसको जो बार बार ट्रीज चेंज कर रहा है, ये मतलब बार बार बॉडीज चेंज कर रहा है, ये शरीर चेंज कर रहा है, और बीच में कभी स्वीट फ्रूट खा रहा है, कभी बिटर फ्रूट खा रहा है, मतलब कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है। अगर ये मेरे की तरफ देख ले और मेरे से कुछ ज्ञान ले ले, तो मैं इसको अपने साथ ये ट्री वाले चक्कर से निकाल दूंगा और इसको अपने धाम में ले जा सकता हूँ, जहाँ पे ये जो साइकिल है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, या 84 लाख योनि जिसको बोलते हैं, ये खत्म हो जाएगा। जस्ट मेरी तरफ देखे और मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैं इसको पूरा गाइड कर दूंगा और मैं अपने पास में इसको ले जा सकता हूँ। क्लियर हुआ एग्जाम? ये मतलब परमात्मा गाइड करने के लिए बैठा है, बट डिजायर, इच्छा किसकी होनी चाहिए? आत्मा की। उस बर्ड की डिजायर होना चाहिए कि मैं इससे पूछूंगा भाई मेरे साथ क्यों चल रहा है, मेरे साथ क्यों? ये तो ऐसी तो वो जो सेकंड बर्ड है, वो ये समझ जो फर्स्ट बर्ड है वो समझ नहीं पा रहा है, सेकंड बर्ड चुपचाप बैठा है कि बस इससे पूछना है, ये सारी चीजें बता दे,
तो परमात्मा कभी भी आत्मा का साथ नहीं छोड़ता है। इसका मतलब परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत काइंड है कि वो, लेकिन वो क्यों बैठा है चुपचाप, क्यों नहीं बोल रहा है, बिना बोले, बिना इसके सीखिंग के क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि इसको अपनी इच्छा पूरी करनी है। ये बोल सकता है कि आप मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। जैसे कई बार छोटे बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि मैंने अपने मॉम डैड से बोलेंगे मैं डोंट इंटरफेयर, मेरे को पता है सब कुछ, मेरे को सब कुछ पता है, डोंट गाइड मी। और अगर गाइड करते हैं तो उल्टा वो रिएक्शन वक्त चुपचाप डांट खा के, बच्चे से डांट खा के चुप हो जाते हैं ना, वहां पेरेंट्स हो जाते हैं। तो ये जो है, क्योंकि हर आत्मा इस जगत में स्वतंत्र रूप में आया है, वो जब तक उसकी इच्छा नहीं हो, जब वो कई बार ऐसे भटकेगा, दुखी हो जाएगा और कहीं पे जाके ऐसे पेड़ पे चला जाएगा, ऐसे ट्री पे चला जाएगा जहां पे बिटर ही बिटर फ्रूट है, तो सोचेगा क्या जो फ्रूट खा रहा हूं सब कड़वा। मतलब किसी के जीवन में जब दुख किसी पार्ट में जब आने लगता है तो बोलेगा क्यों, फिर देखेगा कि क्या, फिर इधर आसपास देखेगा, फिर देखेगा कि सामने परमात्मा दिख रहे हैं, फिर उससे पूछेगा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में ऐसा, क्यों हो रहा है? देन वो गाइडेंस देगा कि तुम्हारे जीवन में इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे जो कर्म हैं, पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं है, इसलिए इस बार को अच्छे कर लो, इस बार को अच्छे कर लो, नहीं तो तुमको बार बार बेटर करना पड़ेगा। अभी इस जन्म में भी मैं तुमको ज्ञान देके मैं तुमको ऐसे ट्री पे ले चलता हूँ, मैं तुमको ऐसे ट्री पे ले चलता हूँ जहां पे तुमको सारे फ्रूट स्वीट मिले। अभी तक तुमने वैसे पूछा नहीं आज तक, करोड़ों जन्म बीत गए, हम दोनों साथ साथ चल रहे थे, करोड़ों जन्म बीत गए, हम दोनों साथ ही थे। तुम कभी अकेले थे ही नहीं, तुम कभी मेरे से अलग थे ही नहीं। तुम चाहे बर्ड बने हो, चाहे तुम स्नेक बने हो, चाहे तुम टाइगर बने हो, तुम लायन बने हो, तुम डॉग बने हो, तुम कैट बने हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। तुम प्लांट्स बने तो भी मैं तुम्हारे साथ। बट तुमने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं, कभी मेरी केयर केयर इन द सेंस कि मेरी देखभाल करनी, केयर मतलब तुमने केयर नहीं किया कि मैं भी सामने बैठा हूं। बिकॉज तुम सारी चीजों को एंजॉय करने में इतने बिजी थे, तुम्हारा सिर हमेशा नीचे की तरफ झुका रहा, मतलब इस वर्ल्ड की तरफ झुका रहा, कभी तुमने ऊपर देखा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ में सामने हूं। अगर तुम पहले जन्म में ही बोल देते, पूछ लेते, तो मैं तुमको गाइड कर देता, और तुमको इतना सफर ट्री आफ्टर ट्री, बर्थ आफ्टर बर्थ डेथ, इससे गुजरना नहीं। तो ये एग्जाम्पल इधर आगे आता है। तो जो आत्मा उसको बोलते हैं अणु आत्मा, क्योंकि बहुत छोटा है, टिप ऑफ द हेयर, क्या उसका 10,000 पार्ट, अणु आत्मा। भगवान को बोलते हैं परमात्मा, परम आत्मा या विभु आत्मा। विभु मतलब महान। तो ये दोनों साथ में रहते हैं, आत्मा परमात्मा बोल सकते हैं, या फिर दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, अणु आत्मा और विभु। क्लियर है? परमात्मा सबको गाइड करने के लिए बेटा, सबको टाइम मिला सुनने का ये सब भागवत गीता में। तो कब हम भागवत गीता ध्यान से सुनेंगे, सब अपने अपने जीवन में कब सुनेंगे? जब समय आता है, जब सारे फ्रूट्स बिटर एंड बिटर। क्या उस समय का वेट करना चाहिए क्या? एक इंटेलिजेंट आदमी कभी भी उस समय का वेट नहीं करेगा। लेकिन जो फुलिश पर्सन है वो सोचेगा कि जब तक मैं, अभी तो इस संसार से बहुत कुछ मिल रहा है, मेरे को तो बहुत फ्रूट्स मिल रहा है ना, उनको सकते तो देखो स्ट्रिक्ट फ्रूट ये सारे मिल रहे हैं। जब बिटर फ्रूट मिलने लगेंगे तब देखूंगा, जब जीवन में दुख आने लगेंगे तब मैं भागवत गीता ध्यान से सुनूंगा, और मैं कॉल करूंगा सब जगह कहाँ पे भागवत गीता हो रही। तो शुड वी वेट फॉर दैट कंडीशन?
वही बुद्धिमान आदमी। इससे जो नॉलेज मिलेगा वो नॉलेज से हमारी एक्शन से सही होंगी, हम सही एक्शन लेंगे जिससे हमें दुख वाले इसमें कभी जाना नहीं पड़ेगा। एक बार सफरिंग स्टार्ट होती है, हर बार किसी भी के लाइफ में हमेशा सुख नहीं रह सकता है और हमेशा दुख भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स। भगवान ने इतना फ्रीडम दे दिया, इतना फ्रीडम दे दिया है, इतना फ्रीडम जो आपकी मर्जी है। क्यों इतना फ्रीडम दिया भगवान? क्यों इतना दिया फ्रीडम? जो आपकी इच्छाएं हैं इस भौतिक जगत में पूर्ण करने के लिए आप कर सकते हैं, फ्री टू डू इट। यस, चाहे वो गुड हो बैड हो, जो भी करना है जो भी करना है। यू नॉट कैरिंग इट फॉरवर्ड, मतलब आप पीछे नहीं छोड़ रहे कि हाँ मेरे मन की इच्छा छूट गई है, आप पूरा कर लीजिए जो भी करना। तो जब तक हमारी भौतिक इच्छाएं रहेंगी तब तक हम इस संसार में रहेंगे। जब भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा जब है, जैसे ही हमारे अंदर एक डिजायर हुई और हमने भगवान को प्रसन्न किया, भगवान तुरंत हमें अपने लोक में ले चलेंगे जहाँ पे वो अपने पर्सन फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पे भी हर कण-कण में है भगवान, लेकिन किस रूप में? कण-कण में शक्ति के रूप में, और हमारे जीव के अंदर क्या है? परमात्मा के रूप में। भगवान हर जगह, इसीलिए बोलते हैं भगवान हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन 3 फॉर्म। एक तो इनविजिबल फॉर्म, जो मतलब हर कण-कण के अंदर शक्ति के रूप में, ठीक है, कण-कण में शक्ति के रूप में। दूसरा है हमारे अंदर, जीव के अंदर, जो भी जीवित व्यक्ति उसके अंदर किसके रूप में है? परमात्मा के और फाइनली अपने धाम में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में पर्सन फॉर्म। तो कहीं पे भी भगवान से पीछा नहीं है कमरा, लेकिन बाकी जगह वो साइलेंटली होते हैं। और वहां पे जो है अपने धाम में भगवान को पर्सनली हम भगवान से बात कर सकते हैं, और वहां पे कोई सफरिंग, वहां पे कोई दुख नहीं है, वहां पे जन्म नहीं है, वहां पे मृत्यु नहीं है, वहां पे जरा मतलब बुढ़ापा नहीं है, और वहां पे व्याधि मतलब रोग नहीं है, कोई डिजीज नहीं। ये है भगवान का। तो भगवान सबको इनवाइट कर रहे हैं अपने धाम में, लेकिन हम क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हमारी अभी यहाँ पर भौतिक जगत में रहने की अलग अलग, एंजॉय करने की अलग अलग इच्छाएं हैं। वो फाइनली एंजॉयमेंट नहीं मिलता, क्योंकि भगवान ने बोला है कि आपकी इच्छा है, आपने डिसाइड किया, अब इसमें आपको दुख मिलता है, सुख मिलता है, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, बिकॉज ये मेरी इच्छा नहीं। मेरी इच्छा तो ये है कि आप यहाँ पे रहो मत, ये लाइफ जैसे कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ना है। भगवान कबीर से आप यहाँ पे रहो मत, यहाँ पे बार बार आओ जाओ मत, नहीं तो यहाँ पे सफरिंग है, यहाँ पे सफरिंग है। आप यहाँ पे ओल्ड एज भी होगी, डिजीज भी होगा, रोग भी होगा, डेथ भी होगी, और जन्म भी होगा। जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु निश्चित, जिसका भी जन्म। वहां पे भगवान के नाम में न तो जन्म है, न मृत्यु है, न जरा मतलब बुढ़ापा है, ओल्ड एज है, न रोग है, कोई डिजीज। ये 4 चीजें वहां पे, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ये चारों चीजें वहां पर। तो भगवान सबको इनवाइट, हमारी इच्छा से हम यहाँ पे सफरिंग में रह रहे हैं, हमारी इच्छा से, ये भगवान की इच्छा। इसलिए जब हम इच्छा करते, भगवान बोलते ठीक है, जब भगवान देखेंगे इसकी मेरे को प्राप्त करने की इच्छा है, मेरे पास जाने की इच्छा है, तो भगवान अंदर से फिर उसको गाइड करते हैं, तुम ये काम करो, तुम भगवद गीता पढ़ो, तुम भागवतम पढ़ो, इससे जो नॉलेज है उसको लेके तुम मेरे पास में, उसको फॉलो करके मेरे पास में आ सकते। भगवान का सिस्टम ठीक लगा? कोई गलती तो नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें? हमारा सिस्टम इतना परफेक्ट नहीं, लेकिन भगवान को परफेक्ट। हम अपने चाइल्ड को इतना छूट नहीं देते, इतना फ्रीडम नहीं देते, लेकिन भगवान ने कंप्लीट फ्रीडम दिया। इसलिए भगवान कभी किसी को गलत काम करने से भी रोकते नहीं, सही काम करने के लिए भी
कुछ नहीं। लेकिन जो उनके पास कुछ उनसे गाइडेंस लेना चाहता है, 3 स्टेटस से, सही काम, गलत काम और उनका गाइडेंस, उनसे जो उनसे गाइडेंस लेना चाहता है वो 3rd डायमेंशन, तीसरी चीज बताएंगे। बोले यहाँ का जो काम अच्छा, यहाँ का अच्छा काम और यहाँ का बुरा काम, दोनों के कारण ही आप यहाँ पे फंसे रहेंगे। क्यों? आप बोलेंगे अच्छे काम में क्या प्रॉब्लम? अच्छा काम किया रहता है, अच्छे काम का मोह रहता है। ओके, उससे क्या होगा? मतलब उसी में अपने घूमते रह जाएंगे, हम और अच्छा मिल जाए, हमें और अच्छा, मतलब उस मोह में लालसा बढ़ती रहती है। ओके, अच्छा काम कर ले, फिर भी अच्छा काम, अच्छे काम को बोलते हैं, उसका फल क्या होता है? अच्छे काम का फल पुण्य। बुरे काम का फल क्या होता है? पाप। ये बचपन से पता है, ठीक है? अच्छे काम बुरे काम सबको पता है। बुरे काम करने के बाद पाप भोगने के लिए कहाँ जाएंगे? इस शरीर को खत्म होने के बाद नरक में जाएंगे, ठीक है? सबको पता है। अच्छे काम करके पुण्य मिलेगा, पुण्य से कहाँ जाएंगे? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में जब हमारे जितने पुण्य इकट्ठे हुए हैं, वो जब हम एंजॉयमेंट कर लेंगे तो पुण्य खत्म हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बैंक बैलेंस बनाया, सपोज 100 करोड़ का बैंक बैलेंस बनाया और बहुत एकदम ऐश्वर्य से, ऑपुलेंस से खर्च करने लगे, करते करते एक दिन ऐसा आएगा हमारा 100 करोड़, अगर हम नया कोई अर्निंग नहीं कर रहे हैं तो वो एक दिन जाके 100 करोड़ जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, रोड पे आना पड़ेगा और फिर से हमें 100 करोड़ जिस दिन खत्म हुआ उस दिन रोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि नया अर्निंग कुछ हमने किया। उसी प्रकार से स्वर्गलोक बना। स्वर्गलोक में जिसने अपने पूर्ण कर्म एक्यूमुलेट कर लिए हैं, उसका संचय कर लिया है, वो एलिवेट होके स्वर्गलोक में सुख भोगने जाता। अल्टीमेट एंजॉयमेंट है उसमें। सब बताते कि स्वर्गलोक में सारी सुविधाएं, जो इच्छा करता है वो सारी सुविधाएं उसको अवेलेबल है। तो क्या करता है? ओनली एंजॉयमेंट, वहां पे कोई सफरिंग नहीं होता। तो क्या होगा? एंजॉयमेंट करते 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 उसको भूल जाएगा कि सफरिंग जैसी कोई चीज होती है, ठीक है? और भगवान को भी भूल जाएगा। कैसे? भगवान कहाँ है? तो एंजॉयमेंट में, इतने एंजॉयमेंट में कहाँ भगवान? तो यहीं पे इस भौतिक जगत में लोग एंजॉयमेंट में आ जाते हैं तो फिर भगवान को भूल जाते हैं। तो वहां पे तो और एंजॉयमेंट करते करते उसको पता भी नहीं लगेगा। बोलते हैं कि वहां पे ओल्ड एज और डिजीज स्वर्ग में नहीं होता। ऊपर तो जन्म मृत्यु भी नहीं होता, स्वर्ग में जन्म और मृत्यु होता है। स्वर्ग में, मैं स्वर्ग की बात कर रहा हूँ, भगवान का धाम अलग है। भगवान के धाम में तो चारों चीज नहीं रहती। स्वर्ग में क्या रहता है? लेकिन ओल्ड एज और डिजीज नहीं रहते। देवी देवताओं को जो है ओल्ड एज और डिजीज नहीं। तो हमको तो पता भी नहीं लगा, एंजॉयमेंट करते करते बताते हैं कि स्वर्ग में जैसे ही पुण्य कर्म खत्म होता है, जैसे ही पुण्य कर्म खत्म होता है, वहां से तुरंत वो शरीर नीचे गिर जाता है। आत्मा के साथ में वो आत्मा नीचे गिरती है, शरीर वहीं छोड़ते हैं, आत्मा नीचे गिरती है। आत्मा यहाँ पे फिर से मनुष्य रूप में जन्म लेती है। आत्मा फिर से मनुष्य रूप में जन्म लेती है और फिर से स्क्रैच से अपना काम फिर से शुरू। तो आप और पाप के लिए है, जैसे स्वर्ग में एंजॉयमेंट ऐसे नरक में, नरक की सफरिंग मैं बताऊंगा तो अभी आप लोगों के लिए बहुत देर वो हो जाएगा, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, रात को नींद ही नहीं आएगी। तो ये नरक की जो हमने भागवतम में कवर करते हैं, उसमें तो नरक में किस प्रकार के टॉर्चर किया जाता है जीव को। जो जो उसने पाप कर्म किए हैं, जो जो पाप कर्म किए हैं, उसकी सफरिंग उसको याद दिला के बताई जाती। कुछ सफरिंग्स के पिक्चर जो हैं ये यहाँ पे दिए हुए हैं, फोटोज दिया हुआ है। कुछ सफरिंग बस जो लिमिटेड 4 मेन सफरिंग के फोटो दिए भगवद गीता में, जहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं होना चाहिए, क्योंकि सारी चढ़ी वाली भगवद गीता में रहती है। इसको दिख रहा है दिया हुआ पिक्चर को देखो, जहाँ पे पिक्चर्स खत्म हो रहे हैं वहां पे देखो, पिक्चर्स खत्म हो रहे हैं। ये दो सीन देखो, ठीक है? बता देता हूँ, 4
जो बड़े बड़े पाप है। हम्म, ठीक है, अगर आप में से कोई कर रहा हो तो ये ध्यान दे देना। 4 बड़े बड़े पाप है। फर्स्ट देखते हैं ये क्या कर रहा था मनुष्य जीवन में। इधर सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट वाला पहला पिक्चर देखते हैं। ठीक है, क्या कर रहा था ये मनुष्य जीवन में, मीट खा रहा था। हम्म, ठीक है, दिखा सबको पिक्चर दिखा, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में एकदम लेफ्ट में टॉप में मीट खा रहा था। हम्म, तो अगला शरीर कौन सा मिला इसको, टाइगर वाला। टाइगर, तो इसलिए आधा टाइगर और आधा ये बताया कि ये कैसे इसमें जाएगा। तो बीच वाला जो पिक्चर को छोड़ दो, देखिए फर्स्ट वाला देखो तो ये मनुष्य है, दिखा सबको, मीट खा रहा है काट के, और इधर टाइगर बना, और टाइगर जैसा ये टाइगर बनेगा। लेकिन इसके बीच में जब नरक में जाएगा, ये इसमें यही बताया जाए कि नरक में जाएगा तो एक दूसरा, वहां पे नरक में एक दूसरा टाइगर इसको ऐसे ऐसे हाँ, खा रहे, खाएगा। हम्म, उसको ऐसे उसका मीट निकाल के उसको हाँ, बॉडी के पार्ट्स उसको खाए। सेकंड, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा। सेकंड जो है ठीक है, चलो दिए। तो कौन कौन से होते हैं, 4 प्रकार के जो मेजर सबसे बड़े पाप माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, illicit sex एंड गैम्बलिंग और चीटिंग, 4 प्रकार। अब देखिए सेकंड के इसके सामने वाले पे आते हैं, इसके सामने वाले पेज पे आते हैं, सबको सेपरेट करते हैं। इसके सामने वाले पेज पे आते हैं illicit sex, मतलब मैरिज के बाहर किसी और से उसका रिलेशनशिप है, वेदर मैन और विमेन। तो इसके सामने आते हैं ये मनुष्य जीवन में, जो लेफ्ट हैंड पे एक गर्ल को सोया बताया, दिख रहे हैं, विमेन को सोया बताया, ये इसके साथ में उसका ये इलिसिट रिलेशनशिप है। जब ये इलिसिट रिलेशनशिप है तो इसमें एक पिक्चर बताया है, जो आपको बताएंगे दोस्तों, लिखा है कि यहाँ पर जैसे वो एम्ब्रेस कर रहे हैं, दूसरे को गले लगा रहे हैं, तो हॉट आयरन और कॉपर, एकदम जलता हुआ हॉट और आयरन का, उसको वहां पे नरक में उससे एम्ब्रेस किया, उसको गले लगाया जाता है। एकदम जैसे लेडी के लिए मैन है, मैन के लिए लेडी, एकदम हॉट आयरन जो पूरा रेड हॉट हो रहा है, उससे उसके बोले अभी गले लगाओ। 201 दूसरे से रिलेशनशिप स्टेब्लिश, तो जलता रहता है उसका, वहां पे चिल्लाता है, लेकिन उसमें जो शरीर मिलता है उसको मरने नहीं दिया जाता, उसको बोलते हैं यातना शरीर, जिसको नरक में भेजा जाता है। जब ये बॉडी छोड़ता है उसका नाम है यातना, मतलब यातना इंग्लिश में बोलेंगे टॉर्चर। उसको टॉर्चर करने के लिए वो शरीर दिया जाता है, जिससे वो टॉर्चर हो, मरे नहीं, क्योंकि मरेगा तो क्या होगा, कष्ट खत्म हो, उसका कष्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको तो कष्ट देना, उसको जीवित रखने के लिए उसको वो टॉर्चर, और बार बार यमदूत पास में, वो भागने नहीं पाएगा, उसको कहना नहीं तुम दोनों एक दूसरे के अंदर कर, तुमने यहाँ पे इलिसिट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था, इसलिए वेदर मैन और वुमेन दोनों उसको, वो जोर जोर से चिल्लाता है। बोलते हैं कि नरक लोक के पास में एक और लोक है जिसका नाम है पितृलोक, वहां पे यमराज रहते हैं। इतनी आवाज, इतने एक लोक के प्लेनेट है जैसे पृथ्वी लोक है, इतनी आवाज आती है कि उसकी आवाज, चीखने चिल्लाने की आवाज पास में पितृलोक में आती है। इतना यहाँ पे टॉर्चर किया, इतना कष्ट, जोर जोर से आवाज, जैसे किसी अंधेरे कुएं में कोई गिर जाए। एग्जांपल है कि अंधेरे कुएं में कोई गिर जाए और जोर जोर से आवाज है, तो आवाज गूंजती है ना, इको आता है, पर कोई सुनने वाला नहीं। अगर कोई अंधे कुएं में गिर जाए और नीचे उसको स्नेक है, स्कॉर्पियन है, बिच्छू, सांप और ये सारी चीजें वो काटते रहे, और जो जैसे चिल्लाए और कोई बचाने वाला ऊपर से उस तरफ देखने वाला नहीं, तो वो इको पूरे जंगल में घूमे, वो आवाज पूरे फॉरेस्ट में। ये भागवत गीता के हर एक के लिए श्लोक है, इस श्लोक को यहाँ पे पिक्चराइज किया गया, इसका श्लोक है।
तो ये यहाँ पे दूसरा होगा। तीसरा चीज है कि जो इंटॉक्सिकेशन कर रहा है, जो नशा कर रहा है, किसी भी प्रकार का नशा कर रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, ये वाला है, इसके नीचे वाला पिक्चर। नशा कर रहा है किसी भी प्रकार के इंटॉक्सिकेशन में से, एनी काइंड ऑफ लिकर, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड एनी काइंड ड्रग और ड्रग एडिक्शन, किसी भी प्रकार का नशा जो है, ये इसका परिणाम क्या होगा, ये तीसरे में पिक्चराइज किया है। उसको यहाँ पे एनिमल के रूप में, क्योंकि वो नशे में रहता है तो एनिमल के फॉर्म में जो है उसको यहाँ पे बना के, जनरली एनिमल फॉर्म में, या बेयर का पिक्चर बताया है, एनिमल फॉर्म में बना के बार बार उसको फिर क्या होता है, उसके ऊपर वो नशे में रहता है, मतलब वो सोया है, उसको बार बार उस अवस्था में उसको सोने नहीं दिया जाता, उसको बार बार अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। ये सब यमराज का अरेंजमेंट है, क्योंकि नशे में क्या रहता है, व्यक्ति अज्ञान में रहता है। The more you intoxicate, more you are in ignorance. इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं ना कि नशा कोई गम में भुलाने के लिए, गम को भुलाने के लिए नशा करता है, कोई ऐश्वर्य में नशा करता है, गम को भुलाने के, जिससे क्या है कि हम वो चीज भूल जाए। नशे में क्या होता है, व्यक्ति भूल, लेकिन कितनी देर के लिए भूलता है, जब तक नशा है तब तक भूलता है। हमारे पास सब कुछ है, हम नशा कर देंगे, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए कि भागवत, ये देखिए सबके श्लोक नंबर दिए नीचे, ऐसा नहीं कि ये कुछ ऐसे ही बना दिया बंद कर दिया, ये पूरे श्लोक नंबर वो दिए कि किस प्रकार से। तो जो नशा करता है, इंटॉक्सिकेशन मतलब वो नींद, वो जागा हुआ नहीं रहता है, मतलब उसको अज्ञान में रहता है, इग्नोरेंस में रहता है। इग्नोरेंस में रह के वो नशे में रह के और भी पाप करता है, और भी पाप करता है। उसका परिणाम होता है कि उसको वहां पे टॉर्चर किया था, उसको टॉर्चर किया था, बार बार दिखाया जाता है कि देखो तुमने मनुष्य जीवन में किस तरह से तुमको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ दिया था, ये नशा करने के लिए तो नहीं दिया। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ आपको इसलिए दिया था कि हमेशा जागते रहो, और जागते रहो, अवेकनिंग करो, और भगवान का स्मरण करते रहो। ये जो नशा होता है, ये नशा भगवान को भुला देता है। नशा वैसे ही सामान्य जीवन को भुलाता है, ये भगवान को भी भुला देता है। तो हम वो बताएंगे कि चार चीजें किससे किससे क्या क्या नष्ट होता है, ये तीसरा। और चौथा है गैम्बलिंग, चीटिंग। गैम्बलिंग इज गेम ऑफ चीटिंग, गेम ऑफ लाइज, झूठ का गेम है ये, और चीटिंग का गेम है। उसका परिणाम जो रहता है व्यक्ति को वहां पे, ये चौथे उसमें बताया, ये सीन के चीटिंग का परिणाम क्या होता है, ये चौथे में बताया कि उसमें अलग अलग तरीके से, उसमें भी अलग तरह से कष्ट दिया था। तो चार पिक्चर इसलिए बताए हैं कि चार जो नियम है ये बेसिक है ह्यूमन फॉर्म के लिए। अगर ये चार चीजें ये होता है बिगर सिंस, महापाप में आता है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये भी सब पाप में आता है, महापाप में आता है। इसमें नरक के अलावा और कोई रास्ता नहीं। कौन कौन से चार पाप हैं? ग्रेट सिंस, इसको याद रखना है। मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, इलिसिट रिलेशनशिप एंड गैम्बलिंग। इसमें चीटिंग और झूठ बोलना सब आ जाता है, गैम्बलिंग में आ जाता है उसमें। तो एक एक चीज करते हैं। मीट ईटिंग से क्या खत्म होता है? चार, आज ही हम जो ऑनलाइन भागवतम क्लास कर रहे हैं उसमें डेली ये चैप्टर ही चल रहा था उसका श्लोक के साथ में। मीट ईटिंग या मांसाहार से क्या खत्म होता है? काइंडनेस या दयालुता, दया खत्म हो जाती है। क्या खत्म होता है मीट ईटिंग से? काइंडनेस या दया खत्म हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई नॉन वेजिटेरियन, उसको स्टेज पे कोई अगर बोल रहा है कि अरे ये बहुत दयालु है सेठ जी, तो पूरा झूठ बोल रहा है। नॉन वेज वाला दयालु हो नहीं सकता है, क्योंकि इस संसार में कितने जीव हैं? 84 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ। हर किसी को, सारे जीव जो सारे स्पीसीज से बनाए, ये भगवान के द्वारा दी गई योनि। हम भी उसमें होंगे पहले, अभी मनुष्य जीवन में आए होंगे, या फिर उसमें जा सकते हैं, वापिस से जा सकते हैं हम इसमें। तो मीट ईटिंग से क्या खत्म होगा? काइंडनेस खत्म, दयालुता खत्म।
सेकंड इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन से क्या खत्म होगा? तपस्या। तपस्या या ऑस्टेरिटी खत्म होगा। तपस्या मतलब कोई बहुत बड़ा जंगल में जाकर तपस्या करना, बेसिक कि हम भगवान को याद रख सकें करे, इससे तपस्या या ऑस्टेरिटी खत्म होगा। तीसरा चीज है इलिसिट रिलेशनशिप से क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस खत्म है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल क्लीनलीनेस खत्म हो जाएगी। एक्सटर्नल तो होगी सही, जो भी लोग इसमें लगे हुए हैं, एंड इंटर्नल खत्म होगी कि जो भी इलिसिट रिलेशनशिप में लगा है वो कभी भी भगवान का ध्यान करने लगेगा, जब कर कोई भी चीज करने लगेगा उसको बार बार वो गिल्ट उसके सामने आएगा। he cannot concentrate on Lord या किसी भी चीज पे, उसको बार बार ये गिल्ट आएगा कि मैंने इसमें चीटिंग बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई, मतलब वो अभी अपवित्र हो गया, वो ऑलरेडी इम्प्योर हो गया वो पर्सन। तो ये इलिसिट रिलेशनशिप व्यक्ति को इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली गिल्ट रहेगा, क्योंकि हर बार उसको वो ध्यान में आएगा वो चीटिंग करी, चीटिंग ये इस तरीके से क्या, तो बार बार वो सीन ध्यान में आएगा। तो दिस इज इंटरनल, मतलब वो कभी इंटरनली इम्प्योर हो गया, अब वो अच्छी चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा कोई भी। और अच्छी चीज मीन्स भगवान से रिलेटेड, वो पुण्य कर्म कर सकता है, धर्मशाला खुलवा सकता है, कर सकता है, वो नहीं, भगवान पे जो है उस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। और एक्सटर्नल क्लीनलीनेस मतलब सेवरल काइंड ऑफ डिजीज एंड अदर थिंग्स लॉन्ग टर्म में सब कुछ ये सारा का सारा ये है इलिसिट। एंड फोर्थ है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग इज अ गेम ऑफ चीटिंग। इसमें फेशियल एक्सप्रेशन उससे चीटिंग, ऐसा प्रैक्टिस होते होते ऐसा व्यक्ति को झूठ बोलने में कोई संकोच नहीं था, फर्राटेदार झूठ बोलेगा, जो भी उसकी लैंग्वेज होगी पूरा एकदम कर उसको कोई गिल्ट नहीं रहेगा, और उसको चोरी करने में कोई गिल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी चीटिंग करना सीख गया इस गैम्बलिंग में, फ्रीक्वेंट गैम्बलिंग करते करते पूरा सीख गया। तो ये जो है इसके बाद वो और पाप करेगा। तो इन चारों चीजें इससे, अच्छा थर्ड से क्या गया, क्लियरनेस चला गया, चीटिंग से सत्यता चली गई, ट्रूथफुलनेस चली गई। अब वो ट्रूथफुल नहीं रहा, उसकी प्रैक्टिस हो गई, उसकी प्रैक्टिस हो गई है। ये चार ये इसके ये तो गई, इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी करेंगे तो श्रीमद् भागवतम में आता है, महापाप और श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो में 5वें स्कंद में जो लास्ट के चैप्टर है उसमें आता है कि एक एक कारण किस किस प्रकार के नरक में जाना पड़ता है। नरक में भोगने के बाद में ऐसा नहीं कि खत्म हो गया था, उसको फिर वैसा वैसा जन्म मिलता है। अब जैसे मान लीजिए मीट ईटिंग, तो मीट ईटिंग के लिए यहाँ क्या पिक्चर बताया, टाइगर है, लायन है, डॉग है, और भी जो सारे के सारे जो मीट खा सकते हैं, फ्रीली खा सकते हैं, उनको फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। उनको क्या मिलता है, मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। कौन सा जन्म मिलता है, क्योंकि मनुष्य जन्म में तो उसने उसका मिसयूज किया, अब्यूज ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो अब्यूज किया तो इसका मतलब है कि न्याय क्या बोलता है कि इसको वैसा बॉडी देना चाहिए। भगवान क्या किस लिए करते हैं, इच्छा पूरी करते हैं सबकी, इच्छा पूरी करना है, तो इस फॉर्म में तो अनलिमिटेड मीट तो नहीं खा सकते, ठीक है, डॉक्टर भी मना करेगा थोड़े मीट का, तो क्या करना पड़ेगा इसको, भगवान इच्छा पूरी करने के लिए क्या करेंगे, एक सुटेबल फॉर्म ऑफ लाइफ देंगे। इस 84 लाख जो नियम बोलते हैं उसमें से एक सुटेबल देंगे जिसमें वो आराम से मीट खा सकता है, उसकी हेल्थ भी खराब, क्योंकि दैट फॉर्म इज suitable for eating other animals, other living beings. प्रभु जी एक क्वेश्चन है, जब आप ये बोलते हैं कि लोग जो इच्छा रखते हैं नॉनवेज खाने का, तो आई थिंक 90% पीपल, मतलब मुझे तो बहुत कम जन दिखते जो वेजिटेरियंस हैं, मे बी 10% होंगे, तो सबको मतलब नेक्स्ट लाइफ में यस पशु रूप ही मिलेगा। पशु में भी अलग अलग है ना, इसमें अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग कैसे, किसी को ब्लड में ज्यादा रुचि होती है, इसके उसके अलग अलग, तो वो वैसे के वैसे 84 लिंक स्पीसीज ऑफ लाइफ इसीलिए बना रखा है, जीव की इच्छा पूरी करने के लिए। अब क्या होगा, आप बोलेंगे मनुष्य कम हो जाएंगे, फिर दूसरे, ये साइकिल चलता है। 84 लेग्स पूरा करने के बाद करोड़ों साल बाद फिर से उसको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलेगा, उसमें लोएस्ट मिलेगा। लोएस्ट कौन सा,
जो क्योंकि एनिमल से भी ऊपर आया, जब रिफाइन होगा तो आगे वाला मिलेगा। जो ट्राइबल में होता है ना, जो एकदम ट्राइबल में चले जाओ करके जो सीधे एरो से मारते हैं और जो है और डायरेक्टली खाते हैं, अनकुक्ड खाते हैं, कुक्ड खाते हैं, वहीं पे वो होते हैं, मतलब बेसिक वेरी प्रिमिटिव लाइफ वहां से स्टार्ट करेगा। उसका साइकिल पूरा हुआ, जैसे साइकिल कैसे पूरा होता है, जैसे मैरी गो राउंड है, इसका हमने एग्जांपल बताया। मैरी गो राउंड में अगर कोई उसमें चढ़ गया तो ऊपर से कहीं निकल नहीं सकता, चिल्लाएगा, रोएगा, कुछ भी नहीं करेगा, कि उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा चक्कर लगा के वो अगर उतरना है तो क्या करना पड़ेगा। हम लोग चाइल्डहुड में कहना बैठ जाते थे गलती से, उसको वापस से नीचे वो शटल खोलेगा, फिर जाके उसको नीचे, तो पूरा करना पड़ता, फिर जाके फिर ऊपर चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है, फिर उससे पूछा जाता है कि उतरना है। तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ फिर से 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ का चक्कर पूरा करने के बाद, तो ऐसा साइकिल चलता रहता है, कभी कमी नहीं होती सोल्स की। प्लांट्स का टाइम हो गया पूरा, तो प्लांट से फिर वो हो जाएगा, ये सब पूरा की पूरा सोल, नंबर ऑफ सोल्स जो है, कोई सोचेगा कम ज्यादा कैसे होगी, 84 में घूम रहा है ना, तो सेम तो सेट है, करोड़ों आत्मा, तो उसका कंप्लीट हो तो वो आ जाएगा, इसका ये गया तो ये उस साइकिल में चला गया। कहीं कोई आत्मा तो कभी मरता नहीं, अभी हमने पढ़ा है, पूरा साइकिल ऐसा चलता है। तो कई आत्माएं मनुष्य जीवन मिलेगा, कई जो मनुष्य जीवन में एकदम प्रिमिटिव थे, एकदम लो थे, उनका थोड़ा रिफाइनमेंट हुआ, उनका थोड़ा पाप कम हो, उससे ऊपर गए, वो उससे ऊपर गए, जो जाके आप समझ लीजिए कि 4 लाख जो ह्यूमन, मैंने बोला था 84 लाख में से डिवाइड किया था इतना सारा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ कितना है, 4 लाख है, तो 4 लाख है, तो ये जो है इसमें भी 4 लाख की वैरायटी के और ऊपर आप समझ लें, हम लोग जो इस रूम में बैठे हुए हैं, ये 4 लाख में टॉप हो सकता है। मैं ऐसे जस्ट बता रहा हूं टॉप में कि हम टॉप 1000 में। क्यों, किस लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये करते करते अभी भगवान का डिस्कशन कर रहे हैं, उस लेवल पे आ गए। इसमें से कोई अगर डिस्कशन कंप्लीट कर ले इसके बेस पे सोचा, तो इसका मतलब है कि ही इज रेडी, ही और शी रेडी टू गो टू स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में, आध्यात्मिक लोगों को जाने के, तो क्योंकि डिस्कशन 90% ऐसे लोग हैं, 90% ऐसे लोग हैं जो अभी ये मनुष्य हैं, सिल्का में कौन है, 90% ऐसे लोग हैं, ध्यान दीजिए, 90% ऐसे लोग हैं संसार में जो मनुष्य हैं, अच्छे, शूट गुड, ये वो सब दिखने में सब अच्छे हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन भगवान के बारे में आज तक डिस्कशन भी नहीं किया। तो इसलिए मैं 4 लाख जो वैरायटी है, मनुष्य तो करोड़ों, लेकिन वैरायटी कितनी, वैरायटी किस आधार पर है, उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस किस लेवल की है। तो अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका मतलब कॉन्शियस है, लेकिन अगर उसमें भी पाप कर रहे हैं तो उसका मतलब यार वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुर्भाग्यशाली है कि एक तरफ हम डिस्कस कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम पाप भी कर रहे हैं। मतलब हमारा सौभाग्य भी भगवान की कृपा से मिला है, लेकिन दूसरी तरफ वी आर कमिटिंग मैनी सिंफुल एक्टिविटीज आल्सो कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा बाकी को तो ज्ञान मिला नहीं, अनफॉर्चुनेटली को ज्ञान मिला नहीं, इसलिए सफर कर रहे हैं। लेकिन जिनको ज्ञान मिलके भी सफर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट। उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं कि जिसको, जैसे किसी को डायमंड मिल जाए लेकिन वो डायमंड को फेंक के क्रिस्टल ग्लास को उठा ले क्योंकि वो ज्यादा चमक रहा है। लैब ग्रोन डायमंड वर्सेस नेचुरल डायमंड, वो लैब ग्रोन डायमंड को ज्यादा लोग ले लेगा, क्या ये ज्यादा अच्छा है, वो नेचुरल डायमंड को छोड़। ये सच फुलिशनेस का ह्यूमन फॉर्म लाइफ में भी टॉप में है। 4 लाख में तो वहां से चालू होता है जो ट्राइबल, एकदम ट्राइबल जो रॉ मीट खाते हैं और ये करे, और बिल्कुल मतलब एनिमल उसमें ट्राइबल बनता नहीं, बस ये 2 पैर वाले वो 4 पैर वाले एनिमल है। ऐसा करते 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 उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है अपने कबीलों के सरदार को बात मानो। उनका धर्म क्या है, उनके लिए क्या धर्म है, देखिए उनका धर्म भी अलग है। उनके लिए क्या होता है, पहले आप ये मानो कि आपका जो लीडर है, ये लीडर जो थोड़ा कम पापी, वो भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बस लीडर की जो उनका जो होता है ना कबीलों का सरदार हुआ, उसके बाद उससे ऊपर वो उसको मानेगा, तो उससे उसके बाद नेक्स्ट उनका लाइफ है, फिर उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर ऊपर, ये जो सारे रिलीजन बने, फिर कोई जाके यमन बोला मुस्लिम बनेगा, इस्लाम करेगा, फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी बनेगा, क्रिश्चियनिटी पहले बनेगा, इस्लाम धीरे 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 करते, फिर यहाँ पे वो अपने हिंदू में, सनातन में, फिर उसके बाद ये करते 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 कोई जाके उस लेवल पे आएगा कि जाके कृष्ण की
भैया भगवान की जो भगवान है, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उसकी बात करेगा और गीता की बात करेगा। अगर वो भी पाप कर रहा है साथ में, ये कैसे आया हमको? इस जन्म के पाप से नहीं आया, इस जन्म पिछले जन्म के हमारे अच्छे कर्मों से हम, और इस बार का एसोसिएशन से हम रिफाइनमेंट हो रहे हैं। अभी भी हम पाप कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट बर्थ हम अपना खराब, जबकि ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है हमें ऑलरेडी बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कर्म। हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, उसमें भी इतना रिफाइंड फॉर्म मिला, इतना रिफाइंड फॉर्म मिला कि हम वो जाके एटलीस्ट हमको एक अपॉर्चुनिटी तो मिली। अब उसको हम सही या गलत को फॉलो करें, अपॉर्चुनिटी मिली, वो उसको भी हम गंवा रहे हैं। तो उसमें बोला गया है, इसके बहुत सारे भजन बने हैं, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज ए रेयर अपॉर्चुनिटी। उसमें भी अगर कोई भगवान का भक्त बन जाए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, और उसमें कोई भगवान का चला जाए, उससे तो कुछ नहीं, अगर इसको फॉलो करते चले। तो पहले हमने क्या बताया था, टॉपिक कौन सा डिस्कस कर रहे थे, एक एग्जांपल बता रहे थे, उसमें आपने फिर क्वेश्चन पूछा था। इससे पहले हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? एक पॉइंट, हाँ मीटिंग, तो उससे वो टाइगर ये ऐसे जो भी नॉलेज है कॉम्प्लेक्स। सेकंड, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, इलिसिट सेक्स, सेकंड बात, इलिसिट रिलेशनशिप। इलिसिट में जो नरक में दंड मिलना वो तो मिलेगा इसे, वो जो है मेल और फीमेल जो हॉट आयरन हॉट कॉपर के जलते हुए उसको बोलेंगे अभी एम्ब्रेस करेंगे उसे, एक लाइव एक जीवित रहेगा और एक इस टाइप का मेटल का उसको, तो उसको जलने पूरा जलता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, लेकिन मरने नहीं दिया बिकॉज ये अपना शरीर। तो ये सेकंड। अब इसमें कौन सा लाइफ मिलेगा? इसमें ऐसे बर्ड्स का या ऐसे एनिमल्स का लाइफ मिलेगा जो हमेशा सेक्स में बिजी रहते हैं। ऐसे उदाहरण है, ये सब मैं शास्त्रों से बता रहा हूं, शास्त्र इतने ओपन है एग्जांपल देने में, इतना, क्योंकि उनको तो सारे के सारे बताना है। तो बोलता है कि ये जो बर्ड्स में पिजन, वो दिन में 100 बार सेक्स करते हैं। मंकीज सेक्स करते हैं, बाकी एकदम पॉपुलेशन बढ़ती है। ऐसे ही ये कैटेगरी, कुछ कैटेगरी का एग्जांपल दिया है, जिससे क्या है कि वो ऐसा फॉर्म उनको कि आपकी बहुत सेक्स डिजायर थी, यू कीप ऑन, ये सारे फॉर्म ऑफ लाइफ ये मिलते, ठीक है। थर्ड, इंटॉक्सिकेशन में पाइथन जो अजगर होता है वो सारे टाइम सोता रहता है, और जब कोई शिकार करके पूरे टाइम सोता रहता है, और उसमें फिर जब कोई अगर उसको पकड़ लेगा तो फिर उसको केज में कर देते हैं, फिर उसकी सफरिंग वहां पे केज में चलती। ये कई एग्जांपल है। या बेयर, भालू जो रहता है, ये वो भी सोता रहता है। ये ऐसे एनिमल्स है जो 84 लेग स्पीस में सारी वैरायटी है। और जो है गैम्बलिंग का, ऐसे ही चीटिंग का, मेरे को उसका एग्जांपल याद है कि कौन से ह्यूमन फॉर्म होता है, कौन से उसमें मिलती है, एनिमल फॉर्म में मिलती है, उसका एग्जांपल ये फॉर्म मिलते हैं आफ्टर सफरिंग फॉर इयर्स टुगेदर इन हेलिश प्लेनेट्स। नरक में सफरिंग करने के बाद ये मिलेगा, फिर इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलेगा? छुटकारा कब मिलता है? भगवान का नाम ले, इसमें नहीं ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। तो इससे डिग्रेडेड फ्री, इससे करते करते कब तक कितना घूमना पड़ेगा? जब तक 84 लेग्स, इसके से सब कीड़े मकोड़े ये वो सब इंसेक्ट्स सब कुछ जब भी पूरा होगा तब जाके फिर से ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलेगा। लेकिन ये गुरुजी जैसे ह्यूमंस में भी अब जैसे अलग अलग रिलीजन है, हाँ, यस। वो लोग भी अपने जो समझिए मुस्लिम है, जो क्रिश्चियन है, वो लोग तो अपने भगवान को मान ही रहे हैं। तो अगर वो अपने भगवान को मान रहे हैं, प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, तो दे गेट एलिवेटेड, वहां से ऊपर आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, रिफाइनमेंट होगा, और फाइनली भगवान के पास। उनके रिलीजन में तो उनको मीट ईटिंग और ये सब अलाउड है। हाँ, तभी तो वो नहीं, वहां तक नहीं पहुंचेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम से भी कई हैं, बताते हैं कि मुस्लिम बताते हैं जो हमारे अंदर मॉस्क में रहते हैं वो करते हैं, उसमें से कई लोग मीट ईटिंग नहीं करते। उनमें मीट ईटिंग का प्रोविजन ये गलत धारणा है। जैसे कुरान को पढ़ो, उन्होंने जैसे गोट
जैसे ये कुर्बानी जो देने का है, शायद वो ध्यान दीजिए, कुर्बानी देने का जो सिस्टम है कि उन्होंने उससे मांगा कि सेक्रीफाइस तुम अपने सबसे प्रिय चीज दे दो। तो उसने गोट को, जो बकरी को बड़ा किया था, छोटे से बड़ा किया, बहुत उसको प्रेम, तो उसने क्या किया, वो बोले अल्लाह का ऐसा स्टोरी कि अल्लाह ने तो बोला कि तुम अपने सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी दे दो, इसको कुर्बानी। तो उन्होंने अपना सबसे प्रिय था कि बकरी को छोटा बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा किया। तो उससे आसक्ति, जैसे होता है ना बच्चे को बड़ा करते या किसी के पास डॉग होता है, छोटा डॉग से एकदम छोटे छोटे, जैसे किसी दिन डॉग की डेथ होगी तो बहुत दुख होता है, क्योंकि तो उसने वो, क्योंकि उसके डॉग से आसक्ति होगी। ये आसक्ति का परिणाम क्या रहता है? आसक्ति से क्या बुरा, इस भौतिक संसार में आसक्ति का क्या परिणाम रहता है कि हमारी जिससे आसक्ति हो गई, फिर हमारा आसक्त व्यक्ति जिससे अटैचमेंट हो गया, उसी की तरफ सारा ध्यान जाता है, भगवान की तरफ ध्यान नहीं जा पाता है। सबके साथ ऐसा, जो भी पूरा अटैच हो गया तो फिर भगवान की तरफ कहाँ ध्यान जाए? तो उससे बोला, उससे कुर्बानी देता है कि तुम इसको मेरे को दे दो, इसको। तो उसने उनकी तरफ से, जो भी भगवान है, जो भी अल्लाह, उसने उनके लिए उसकी कुर्बानी दे दी। तो अभी क्या हुआ, उसने कुर्बानी देने से क्या हो गया, वो उससे आसक्ति से क्या हो गया, मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, उसको आसक्ति से मुक्त कर दी। तो इस तरीके का पूरा आता है। तो फिर क्या है कि बकरे को काटने का सिस्टम चल गया, उसने तो आसक्ति उसको काट दिया कि भाई तुम इस आसक्ति से मुक्त हो जाओ। तो अब वो सिस्टम, खाने का सिस्टम होने सारा, तो ये सब डिस्टॉर्शन हुआ। इवन हिंदू रिलीजन में बहुत सारा, हिंदू रिलीजन में सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन हिंदू में सनातन में। तो वो सब डिटेल में हो जाएंगे, लेकिन अभी जो है ये एलिवेशन होगा, एलिवेशन ऊपर ऊपर करते करते फाइनली वो स्टेज पर डेमिगॉड्स की कैटेगरी, देवताओं की कैटेगरी, ये 4 लाख में आता है। ये सब कैटेगरी क्रॉस करके मनुष्य भगवान के पास। तो यहाँ पे इसलिए भेजा है, मनुष्य एलिवेट करने के लिए भेजा, न कि डिग्रेड करने के लिए भेजा, एक दूसरे उल्टा, एक दूसरे ऊपर उठने के लिए भेजा, ना कि नीचे गिरने के लिए भेजा। आगे जो यहाँ से नीचे गिरते हैं उनको नेक्स्ट में लाइफ में, तो बताया मैंने ये, और ये तो बड़े वाले महापाप बोलते हैं इसको। उसके बाद तो दूसरे पाप होते हैं, झूठ, चोरी है, वो बहुत सारे पाप होते हैं, उनके लिए अलग अलग लाइफ। ये तो मैंने मेजर वाले बताया, क्योंकि सारे को तो डिस्क्रिप्शन करना यहाँ पे मुश्किल है सर, मेजर एग्जाम्पल जो मान, और बाकी भागवतों में और भी 28 प्रकार के नरक है, लेकिन दूसरे पुराणों में उससे भी ज्यादा है, क्योंकि ये भागवतम ये पॉजिटिव पुराण है। भागवत गीता पॉजिटिव इन सेंस देखिए, आपको ज्यादा उधर के डिटेल में नहीं बता रहा, ये बोल रहे हैं आपको एलिवेट कैसे होना है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। एलिवेट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इतना बताया, मिनिमम बताया कि आपको पता लगे कि ये वाली चीजें क्या है, और इससे आपको एलिवेट, ऊपर उठना। तो ऊपर उठने वाली ज्यादा चीजें हैं भागवतम में, भागवत, इसलिए हम लोग ये पुराण पढ़ते हैं, नहीं तो दूसरे पुराण भी 18 पुराण, 108 उपनिषद। तो हम ये क्यों प्रेफर करते हैं? भाई हमको ठीक है, वो अब सब गिरेंगे तो क्या क्या होगा, लेकिन हमको तो गिरना नहीं, हमको तो क्या है, ऊपर उठना है। तो यहाँ पे सारे जो ऊपर कैसे जल्दी जल्दी उठना है, ये इसके तरीके बताया, इसलिए हम ये वाले स्क्रिप्चर्स को, ठीक है, सारे स्क्रिप्चर्स ट्रू है, बट एक तमोगुण में बताते हैं, एक रजोगुण में बताते हैं, एक सतोगुण में बताते हैं कि आप ऊपर उठो, नीचे की तरफ आप थोड़ा बहुत पता हो इतना, अब ऊपर उठो, इतना मिनिमम पता नहीं तो अननेसेसरी डिप्रेशन में चले जाएंगे। सारी चीजें पता करो, बेटर है कि ऊपर कैसे उठने का थोड़ा थोड़ा। तो ये जो सिन है और इसके बाद बाकी सिन है, तो गीता पढ़ने से हमको हमारा जीवन इसलिए अच्छा होगा, क्योंकि हम धीरे धीरे जब हमको नॉलेज होगा तो हम वो सारे सिन को छोड़ते जाएंगे। जब सिन को छोड़ना चालू करेंगे तो हमारे कष्ट, मिजरीज कम होते जाएंगे। तो भगवान ही हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि मैंने सारी चीजें बनाई है क्योंकि तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मैं बता दूं कि इसमें से ये इच्छाएं छोड़ दो, ये इच्छाएं छोड़ दो। ये इच्छाएं कैसे की? एसोसिएशन। संग कैसा है? अब सब ड्रिंक करने वाले तो संग है, फिर उसमें इंकरेजिंग किससे मिलेगा? ड्रिंक करने। सब स्मोक करते हैं, सब ड्रग लेने वाले को सब ड्रग, या सब सत्संग करने वाले को सत्संग, सत्संग। इसलिए अगर सत्संग तो किसके एसोसिएशन में धीरे धीरे, और ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ तो मिल गया, एसोसिएशन की चॉइस है किसका संग करना। तो ये इंडिविजुअल को डिपेंड करता है। जब तक ये ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक ये नॉलेज नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली सारी बाकी चीजें
हमको सफरिंग की तरफ ले जाएगी। जब हम अल्टीमेटली किसी ओल्ड एज में जाते हैं, कहीं पे और जाते हैं, हॉस्पिटल जाएंगे, भरे हुए लेटे हुए बोलते हैं कि इतनी भगवान ले लो यहाँ से, भगवान लेंगे भी नहीं, क्यों नहीं लेंगे, सफरिंग तो देना है। आप वो चीज भूल गए जब आपको एंजॉयमेंट मिल रहा था। भगवान भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको एंजॉयमेंट मिला तब तो आपने ऐसा बोला नहीं भगवान ले लो। अब बोल रहे हैं जब रिजेक्ट हो गए, सोसाइटी से भी रिजेक्ट हो गए, फैमिली से भी रिजेक्ट हो गए, सबको रिजेक्ट हो गए, भगवान ले लो, अभी तो कोई मेरा कष्ट दूर नहीं करेगा। आप जाइए इधर ओल्ड एज में जाइए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल उसमें जाइए, इसमें जाइए, सारी जगह दुनिया में घूमने जैसे सारे प्लेसेस में घूमने, हैंडीकेप वाले जहाँ रहते हैं वहाँ जाइए, अनाथालय में जाइए, बच्चे सफर कर रहे हैं अनाथ, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में ये सब चीजें कोई देखता है, सबको एंजॉयमेंट। आप एडवर्टाइज में होर्डिंग में देखेंगे सब एकदम यंग फेसेस दिखा गया है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। कोई ओल्ड फेस रिक्टर्स वाला ने बता देगा, लोगों को रियलिटी पता लगी, ये भी लाइफ में ये भी आता है, ये भी आता है, वो रियलिटी नहीं। ये पूरा वेस्टर्न कंट्रीज आया, वेस्टर्न कंट्रीज में कभी ऐसे डेड बॉडी को नहीं ले जाते, इंडिया में डेड बॉडी को ले जाते थे, भाई तुम्हारी भी हालत होनी है, देखो डेड बॉडी के 4 लोग उठा के ले जा रहे, धीरे धीरे वो डिसअपीयर होता था, सीधा मशीन में डाला, खत्म, मशीन में डाला, भूल जाओ, सब भूल जाओ। अभी नेक्स्ट आया, फिर मशीन में डाला, भूल, फर्नेस में डाल दिया, चलो चलो खत्म, बात खत्म, भूलते जाओ। इन चीजों को मत देखो, नहीं तो अगर यंग को देखो, क्योंकि प्रोडक्ट बिकेंगे, कॉस्मेटिक्स बिकेंगे, प्रोडक्ट बिकेंगे, फूड बिकेगा, ये बिकेगा, तो यंग रहो तो मार्केटिंग होगी, सब कुछ करेंगे। अगर आप ओल्ड को बता देंगे तो फिर इनको ज्ञान हो जाएगा, ओल्ड चीजों को देखेंगे, रियलिटी को देखेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, तो ये फिर ये कुछ खाएंगे पिएंगे, हमारा मार्केटिंग सारे प्रोडक्ट्स कैसे बिकेंगे। इसलिए यंग सारे होर्डिंग यंग बताओ, सब कुछ करो, लेकिन लाइफ की रियलिटी को छुपाओ, एकदम हाइड करके रखो, नहीं तो फिर प्रोडक्ट्स बिकेंगे। होर्डिंग आप यूएस चलो, ये सब यूएस है, इंडिया में पहले सब रियलिटी पता लगती थी, लेकिन अभी ओल्ड एज होम में भेज दो, चलो घर पे नहीं रख, देखना नहीं, ओल्ड एज वाले को देखना, डेथ वाले को उधर से भेजा दो, ये सब चीज देखना है। यंग होना चाहिए, यंग फेसेस देखना है, यंग एंड अट्रैक्टिव फेसेस देखना, जबकि स्क्रिप्चर तो चेंज नहीं होता सर, 5000 साल 10,000 पहले जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है भगवान ने जैसा क्रिएशन बताया वैसे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही टाइम हो गया, यहीं पे विराम देते हैं और इसके बाद में चॉइस इज योर्स। ठीक है, सबकी अपनी इच्छा है, कोई किसी की इच्छा को बट जितना एंजॉयमेंट है उससे ज्यादा सफरिंग, जितना एंजॉयमेंट है उससे ज्यादा सफरिंग, दैट इज द रियल लाइफ। इसमें भागवत गीता में आता है, श्लोक में आता है, दुखालय अशाश्वतम, इस जगत का नाम दुखालय, अशाश्वत का मतलब शाश्वत की मतलब टेम्परेरी, यहाँ की सारी चीज टेम्परेरी। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुरारी